ये जानबूझकर नाम काटे गए या हटाए जा रहे हैं, या आपको लगता है इसी तरह का सिस्टम काम करता रहा है हमेशा से? देखिए सोहेल, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है कि जानबूझ के किया जा रहा है। राहुल गांधी सीरियस आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि देखिए हर चुनाव में, इवन नगर निगम के चुनाव में भी, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायतें आती हैं कि किसी का नाम कट गया, कोई कहता है कि 2 बार वोट हो गया, मेरा वोट पहले हो गया। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव था उसमें कुछ सांसदों ने और उसके मेंबरों ने आरोप लगाया कि हमने जी वोट नहीं दिया, हमारा वोट चला गया है। वोटिंग में गड़बड़ी हर चुनाव छोटे बड़े में होती है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये सब एक सिंडिकेट करवा रहा है, जान बड़े पैमाने पर ये खेल हो रहा है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। देखिए अब हम लोग की जांच, मैं इसी में जोड़ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सिंडिकेट है, नहीं होगी, क्या ये ऑर्गेनाइज? अगर ये जांच नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंडिकेट के तौर पर पॉसिबल है या नहीं है? ये मेरे और आपके बाद राहुल गांधी फिर जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां इस तरह की चीजें लेकर क्यों नहीं आते? ये राहुल गांधी की राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि मेरा और आपका काम सिर्फ यही थोड़ी हो सकता है कि वो राहुल गांधी ने एक बात कही, बीजेपी उस पर एक बात कहेगी। ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इस पर निष्पक्ष जांच करा के सबको बता दें कुछ नहीं है। राहुल गांधी का एजेंडा खुद ही फेल हो जाएगा अगर इस पर जाती है। करना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी खोखली बात तो नहीं कर रहे हैं, इस बात पे तो हर कोई अग्री करता है कि वो खोखली बात नहीं कर रहे हैं। वो कुछ दस्तावेज के साथ आ रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। यही राहुल गांधी तो ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब पीसी की तो राहुल गांधी नहीं गए वहां। आप मुझे बात पूरी करने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं वो गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं, पहले वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जब उन्हें लगता है यहां नहीं चल रहा तो उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि अब भाई जब लिस्ट बन रही है उस लिस्ट में गड़बड़ी। देखिए इस देश में हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में की सियासत होती चली आ रही है। राहुल गांधी एक नई सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर खतरे में। अब और ये एक बहुत बड़ा इसका फलक है। इस पे कभी भी जांच नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, बल्कि कर्नाटक जिसको लेके 2 पीसी राहुल गांधी ने की है, वहां पर राहुल गांधी की पार्टी की ही सरकार है, उनके एक इशारे पर मुख्यमंत्री वहां पर उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए आपने शुरुआत में मुझे पूछा, मौका नहीं दिया कि इस बम का क्या असर होगा। इस बम का सबसे पहला असर तो यही कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल वोटिंग है बिहार में और उसके ठीक पहले ये सियासत में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाए हैं, हरियाणा को लेकर खुलासे किए हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल पहले चरण में जब इंडिया गठबंधन का वोटिंग सेंटर पे जाएगा और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हुई, किसी का वोट डल चुका है और उसने वोट नहीं दिया है या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वो जो वोटर है वो ज्यादा अवेयर होगा। तो आप बताइए तेजश्री, आपको क्या लगता है? हाइड्रोजन बम पर हमने बात की, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं, जो बात मैं पूछ रहा हूं कि पहले ईवीएम गड़बड़ थी, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट गड़बड़ है। देखिए वोट चोरी की चर्चा तो है और इसके जरिए ही इज एबल टू क्रिएट अ नॉइस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नॉइस ये क्रिएट कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे के जरिए, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? जनता अवेयर तो हो रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर बिहार की जनता जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोट देती है, क्या ये जनता एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर ध्यान देगी? और दूसरी बात, जहां हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राहुल गांधी को खुद चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप एफिडेविट सबमिट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और जिस महिला का जिक्र, बहुत बड़ी बात करें बाबा, यही बात मेरा सवाल आपसे भी होगा, अंकित से भी। ये कह रही है, वो तो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, ईसी भी कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं, आपके पास कुछ है तो आप भाई कोर्ट जाइए ना। ये राजनीति की लड़ाई है, ये यहीं लड़ी जाएगी सड़क पे। इस पे कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट ने खारिज किया तो होता रहेगा। ये लड़ाई यहाँ जमीन पे लड़ी जानी है, जनता के बीच। तो सिर्फ ये परसेप्शन की लड़ाई है, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं वोटर खतरे में। पॉलिटिकल लड़ाई है, उसीलिए तो यात्रा की गई। बट मेरा बाबा सवाल ये है कि क्या इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इस जो ये महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र में चोरी हुआ, हरियाणा में चोरी हुआ, फलां में चोरी हुआ। बाय द वे आप कभी नोटिस करिएगा, कभी दिल्ली की बात नहीं करते, यानी कि दिल्ली में वो मान रहे जेन्युइनली उनके 0 आए हैं, बट बाकी जगह जो चोरी हुआ है ना, महाराष्ट्र में वो कोर्ट गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है दैट दिस पिटिशन इज नॉट वर्थ द पेपर दैट इट इज रिटन ऑन, यानी कि जिस कागज पे आपने ये कंप्लेंट की है उसकी वैल्यू उतनी भी नहीं है, और उन्होंने इस केस को बाहर फेंक दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भाई कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। आप कोर्ट जाएंगे ना, वहां पर कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब या कुछ होगा। कोर्ट ने कहा कि ये केस स्टैंड नहीं करता है। लग रहा है राहुल का ये हाइड्रोजन और हरियाणा का भी केस कोर्ट गया था, उसको भी खारिज किया गया था। खुद को बिहार चुनाव से बचाने वाला बम है ये, कि जीत गए तो हमने अवेयर किया था और हार गए तो हमने अलर्ट किया था। सवाल है, फुल मार्क्स वो कम से कम कोशिश कर रहे हैं।
जनता भी बेवकूफ नहीं है, जनता को भी दिख रहा है कि ये कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, नैरेटिव के लिए लड़ी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना नैरेटिव सामने रखिए, पर अगर आप कह रहे हैं कि मैं बिहार चुनाव के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूंगा, तो आप बिहार चुनाव को प्रीएम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं हारूंगा और इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करूंगा। आई डोंट नो, ये अब जनता बेहतर जानती है, जितना आउटसाइड से ऑब्जर्व करके लग तो रहा है। हाइड्रोजन बम पर सबकी राय आपने सुनी। बिहार में हाइड्रोजन बम कितना बड़ा, कितना असर करने वाला है, कल 6 तारीख को जब वोटिंग होगी ये तस्वीर साफ होगी। एक और बहुत बड़ी चीज, बिहार में एक बात को लेकर बहुत चर्चा होती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे दोबारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा बताइए जरा इसके बारे में। गांधी घाट से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी की बात हो रही है, गांधी घाट से गुजर रहे हैं। ये गांधी घाट से गुजर रहे हैं। ये बांकीपुर का इलाका है, आप देख सकते हैं। आज जो लोगों ने पूजा किया है और छठ के समय आप आते तो ये सब जो है पूरा भरा हुआ था। और ये सारे घाट जो आपको इसी किनारे दिखेंगे, पीछे जो है वो कंगन घाट था, वो छूट चुका है। वहाँ पर जो गुरुद्वारा है पटना साहिब का, वो था गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह घाट होता रहेगा। ये रोड जब तक नहीं बनी थी तब तक गंगा यहाँ तक थी। अब ये बताइए बाबा, नीतीश जी का क्या होगा इस बार? देखिए, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, पक्का पक्का। लेकिन बिहार के अलावा यूपी में, चाहे जो भी यूपी नहीं यूपी में नहीं, बीजेपी और जेडीयू वाले नहीं कह रहे कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, आप कहां से कह रहे हैं? सब बात है आपकी सेंटर की सरकार को थोड़ी आप खतरे में डालेंगे। लेकिन बाकी स्टेट सबसे बड़ी बात पीछे खड़ी पद्मजा ने कह दी, बोली अगर महागठबंधन जीता तभी भी वो रहेंगे क्या? मतलब ये एक इसमें बहुत सी बड़ी बहुत लोडेड स्टेटमेंट था, बहुत लोडेड। फुल टॉस है। ये मतलब चाचा जो है, चाचा जोड़ दूं, नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर उतना ही होल्ड है क्या जो पिछली बार था, जो वो तय कर पाएंगे कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है? बाबा चाहिए बताइए जो बात पद्मजा जी कह रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए की सरकार आई तब भी सीएम और उधर महागठबंधन की आई तब भी सीएम? देखिए, निजी बातचीत में आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात करें, उनका कहना है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। उनके पास जितने भी नंबर आते हैं उसके अलावा तो एनडीए की सरकार कितने दिन के लिए? जब तक कि आप एक स्प्लिट जो है जेडीयू में नहीं करते हैं लोकसभा के। उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी टिप्पणी है। नीतीश बाबू के यहाँ एक प्रभाकर भी जानते हैं, पहले हम लोग फोन करते थे ना तो नंबर लिखा जाता था और कॉल बैक आता था, साहब से बात करना है या मिलना है। पिछले 3-4 साल से ये बंद हो गया है, तो हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आपको बनाना पड़ेगा। आप इधर नहीं बनाएंगे तो चाचा जो उधर चले जाएंगे। अच्छा ये है, अब प्रभाकर मेरा सवाल। और लालू यादव जो है पलके बिछा के वहाँ बैठे तैयार है। प्रभाकर, आपको लग रहा है नीतीश कुमार सीएम होंगे? नीतीश कुमार जो है पॉलिटिकल मजबूरी है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो, नीतीश कुमार आपको पसंद हो ना पसंद हो, और इसमें प्यार मोहब्बत तो चलता नहीं है, राजनीति है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है। जिस दिन वो पॉलिटिकल मजबूरी नहीं रहेंगे उस दिन सिचुएशन कोई और होगा। आज के दिन में उनके पास जितने नंबर्स हैं लोकसभा में, अभी जो बिहार में जो फिट है वो, उनके स्वास्थ्य पर देखिए टिप्पणी होती रहती है। मैं किसी के पर्सनल स्वास्थ्य पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि पब्लिक अपीयरेंस उनका कम हुआ है। जी I would like to differ from प्रभाकर। दरभंगा हाउस गुजर गया। अरे ये इसके बारे में बता दीजिए, कुछ बता रहे हैं? ये दरभंगा हाउस हमारा कॉलेज, आर्ट्स का कॉलेज है। नहीं, इसके बगल में साइंस कॉलेज था, ये आर्ट्स का। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, मेरी जी, आवाज बोलिए, कौन सी बाबा छीन ले रहे हैं बार बार बताइए। पटना में आके? मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। 20 साल के शासन के बाद भी अगर आपकी लोकप्रियता बनी हुई है, अगर आप सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत चेहरा हैं, आपका अलायंस पार्टनर चाहकर भी आपको नहीं छोड़ पा रहा है। आपके जो छोटे पार्टनर हैं, मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में नीतीश कुमार आए। ये दिखाता है इस चुनाव के बाद अगर 14 तारीख को नीतीश कुमार या जेडीयू या एनडीए चुनाव जीतता है तो सुहेल ये एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। ये ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 25-23 साल रहे थे वो, ये 20 से 25 साल का कार्यकाल होगा उनका। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव है और इस चुनाव के सबसे बड़े मेरा एक सवाल, आखिर प्रो इनकम्बेंसी क्यों है? मैंने तो ऐसा कोई सीएम देखा नहीं इस तरह से कि अभी आप बिहार की सड़कों पर निकलना चाहिए, कोई नीतीश कुमार की बुराई नहीं करता। दो वजह महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, पिछले 20 सालों में रिजर्वेशन, शराबबंदी,
आरक्षण उनका पंचायतों में, साइकिल देना बच्चियों को, और अब 10,000 रुपए देना। ये 10,000 की स्कीम या कह लीजिए बीजेपी की स्कीम है। ये 10,000 सुनिए, ग्राउंड पर ऐसा बहुत कुछ हुआ सुनिए, है। दूसरा आपके सवाल का जवाब, सेकंड ऑप्शन ये, सेकंड उसमें जवाब ये है कि विपक्ष ने कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया नीतीश के सामने इन 20 सालों में। लालू के बाद तेजस्वी ठीक ठाक मजबूत है, आप कम मांग रहे हैं। नीतीश के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। नीतीश के ने सामने बहुत महिलाओं छोटे पर पड़ जो जाते हैं। काम किया है उसका कोई जोर नहीं है। चाहे वो स्कूल में बच्चियों को साइकिल देने की बात हो या जॉब में रिजर्वेशन। साइकिल नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ बैठी है, महिला बैठी है, और- उनसे आप बात कीजिए। वो महिला और सेफ्टी, आप जो है ना, हाँ, वो महिला आप- सेफ्टी पे ये- कुछ बोलना ये चाह रही जो है। मैंने जरा, लड़कियों से जरा, बात बोलिए, की आप थी, बोलिए। वो बेहतर बताएंगी। बट मैं अपना एक अनुभव आपको उसका पैरेलल देना चाहती हूँ लखनऊ से। लखनऊ, यूपी बिहार ऑलमोस्ट सेम परिप्रेक्ष्य से आते हैं, बट लखनऊ में थोड़ा डेवलपमेंट पहले हो गया। फिर भी जब लड़कियां, अब लखनऊ आप जाइए ना, तो वहां पे देखती हूँ मैं रात के 10-11 बजे, जब मैंने पहली बार 2 लड़कियों को स्कूटी पे देखा और उनमें से एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी। आई कांट टेल यू, मेरे दिमाग में जो था ना कि मतलब क्या हो गया, ये शहर कितना बदल गया। और मैं एक मतलब आपको लगेगा बड़ा सुपरफिशियल बात है कि शॉर्ट्स पहनिए क्या, बट ये एक लड़कियों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको, क्योंकि अगर मेरे घर वाले मेरे को रात में 7 बजे बंद नहीं कर रहे ना, मतलब मैं वो भी जॉब कर सकती हूँ जिसमें मैं 7 बजे तक बाहर हूँ। परसों मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी और इतना अच्छा था, पटना में 3 लेडीज रात के 10 बजे पैंट शर्ट पहन के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। 10-15 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। आप और ये बताइए, बहुत नीतीश फर्क कुमार या तेजस्वी? नीतीश कुमार ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि वो आए हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है। जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं नए बिहार की, बट मेरा यहाँ पे एक वो भी ड्रॉबैक भी है कि जब हम नए बिहार की बात करते हैं और क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या आज तक किया गया है, जैसे पिछले 10-20 सालों में, इट्स ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वुमेन सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ये कभी किसी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा है कि वुमेन सिक्योरिटी की बात करें हम लोग। हमेशा जातिवाद की बात होती है या फिर आप देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। पहले से लेकिन एक चीज और भी, मुझे लगता है इनकी वो उम्र नहीं है कि इन्हें 20 साल पहले का बिहार याद हाँ, हो। इनको पता ये भी नहीं एक है। याद। डेफिनेटली बहुत कुछ किया गया है वुमेन्स के लिए ये नीतीश राज में। या फिर आज के दिन में अगर तुम आप 10 बताइए, बजे घर नीतीश या ऑफिस से तेजस्वी? घर जाते हो तो डू यू फील सेफ और नॉट? डेफिनेटली, और वो काफी सारी पिंक बस वही। वाली जो सुविधा स्टार्ट की गई है हमारे लिए। 20 साल पहले वाला बिहार शायद वैसा नहीं रहा हो। पिंक टॉयलेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज हैव कम अंडर दिस गवर्नमेंट एंड आई थिंक अगर लोग इस पे फोकस करें तो ज्यादा नहीं बट थोड़ा फोकस विमेन सेफ्टी पे भी नीतीश या तेजस्वी? करेंट नीतीश। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। मैं और जैनेन जी आज एयरपोर्ट से एनडीटीवी के ऑफिस आ रहे थे पटना में, तब कैब ड्राइवर से हमने पूछा कि क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है, तो उन्होंने पूछा कि आएंगे तो नीतीश कुमार ही, किसकी तरफ से आए, इधर आए या उधर आए, आना नीतीश कुमार को ही है। तो जनता के मन में भी ये बात तय है कि चाहे इधर जीते या उधर जीते, मुख्यमंत्री तय है कि वो किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे आज की तारीख में भी। हालांकि उनसे पूछा गया कौन से समाज से हैं, कौन से जनजाति से है, तो उन्होंने बताया कि वो कुर्मी से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। अंकित मेरा सवाल, फिर मैं जैनेन आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर आखिर जो बात लॉ एंड ऑर्डर हो गया महिलाओं में, पुरुष भी नीतीश कुमार को लेकर खराब नहीं बोलते। और जो बात सुमित जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर कभी खड़ी क्यों नहीं हो पाई? देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे मैं पहले भी कहता हूं, बिहार का डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड था वो इतना लो था कि आप कुछ भी काम करेंगे तो लोगों को दिखाई पड़ता है कि बहुत काम हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश कुमार ने काम किया है जहां से वो आए हैं। मैं एक बात और भी है कि तेजस्वी यादव के ऊपर 15 साल के जो उनके पिताजी का राज था, वो ज्यादा भारी वजन है नीतीश कुमार के 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको भी आप मानते हो। तेजस्वी अभी भी ज्यादा भारी वजन लेके चल रहे हैं, रिकॉल वैल्यू जिसको आप बोलते हैं। नीतीश कुमार का, और बिहार में जब आप बात कर रहे हैं, उनका कास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अभी भी वो कास्ट कॉम्बिनेशन अपना साथ के रखा हुआ है। साथ में उन्होंने एक कास्ट न्यूट्रल महिला वोट बैंक जो अपने लिए बनाया है, वो नीतीश कुमार को हर यहां पर, जो चाहे तेजस्वी यादव हो जिनके पास 30-32% वोट हो, चाहे बीजेपी हो जो अपना 17-18% वोट लेकर आती है, सबको एक एडिशनल फैक्टर चाहिए। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वो एक अपना 13-14% का वोट लेके जाते हैं। लेकिन अंकित, क्या सिर्फ ये वोट परसेंटेज का मतलब है? नहीं, मेरा कहना है कि 20 साल किसी को झेलने के बाद किसी को भी लगता है यार अब तो बदलते हैं। देंगे तो आप तब ना, जब किसी के आपने कुछ और देखा हो, एक मिनिमल डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे मैंने बताया नीतीश कुमार ने एक महिलाओं के लिए काम किया है,
अब अगर प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ेंगे और आके वो कहेंगे हम शराबबंदी हटा देंगे, महिला वोटर क्यों उसको वोट करेगी जिसके कहने पर नीतीश कुमार ने। मैंने कुछ युवाओं को देखा बहुत खुश थे, नारा लगा रहे थे, इसीलिए सिर्फ नारा लगा। में और महिलाओं में फर्क है ना। ऐसे तो मैं महिलाओं के उसमें कम्युनिटी में गया, वो लोग सब नाच रहे थे और कह रहे थे हम तो प्रशांत किशोर को इसीलिए वोट करेंगे और शराबबंदी हटा देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि एक बड़ा चंक उस पे जाके वोट कर रहा है। आप महिलाओं की जब बात करते हैं, आप 3 करोड़ मतलब मोर देन 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं जो खुद नहीं वोट कर रही हैं, उसके साथ साथ अपने आसपास वोट भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो जो वोट बैंक है और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा जो तेजस्वी यादव पे 15 साल का बोझ है, वो नीतीश कुमार को इंडिस्पेंसिबल बनाता है इवन टुडे आफ्टर 20 इयर्स। इन 2020 इलेक्शन उनके खिलाफ बात करने वाले ज्यादा लोग थे, इस बार बहुत कम लोग। 15 साल का बोझ, 15 साल के बाद आपके बता रहे 20 का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव था। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी जो 2020 वाला चुनाव, जिसमें चिराग पासवान अलग से लड़े थे। बीजेपी भी चाह रही थी कि चिराग ज्यादा से ज्यादा जीते, नीतीश को डैमेज करें, लेकिन 25 का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। बीजेपी चाह कर भी नीतीश को रिप्लेस नहीं कर पा रही है। सर देखिए, एक लाइन, नीतीश सबके हैं, उनके खिलाफ उनका ऑपोजिशन भी नहीं बोल रहा। आप अगर तेजस्वी का भाषण सुने, आप अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का भाषण सुने, नीतीश कुमार के खिलाफ करप्शन या उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप उनका ऑपोजिशन नहीं लगा पा रहा, तो आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? उनको क्यों शिकायत होगी? यही नीतीश कुमार की ताकत है कि जो उनका विरोधी है, यहां तक कि बिहार में मुस्लिम वोटर जो अदरवाइज जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में होते हैं तो थोड़ा परहेज करता है, लेकिन वो भी शिकायत नहीं करता नीतीश कुमार की। तो ये अपने आप में एक अद्भुत क्वालिटी है नीतीश कुमार की कि लगभग 20 सालों से शीर्ष पे हैं, दोनों फॉर्मेशन के साथ प्रयोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट नहीं हुए। पर्सनल एलिगेशन नहीं है, वो भी उस बिहार में जिसमें कि लगभग हर दूसरे नेता पर करप्शन के और परिवारवाद के आरोप हैं। तो ये अद्भुत बात है। मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा इस पर, एंटी करप्शन वाली उनकी पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, सृजन घोटाले का आरोप लगाते हैं, बहुत सारी एक सेकंड बस चीजें होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का एक घोटाला लगता, परिवारवाद का आनंद सिंह, नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह बड़े बहुत बड़ी दिक्कत है। नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इस इलेक्शन में जेडीयू की सीट बढ़ेगी।